जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 10.2 एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, इससे पहले एक दो बातें जो हम अभी आपको बताएंगे वो ये कि बेटा जैसे कि ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो हम ऐसा डिब्बा बना देते हैं। सर्कल का क्या रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम ऐसे बनाएंगे कोई कहेगा ओ है, कोई कहेगा जीरो है, तो सर्कल का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं बन पाएगा। इसके लिए सर्कल के लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल को लिखते हैं सी ब्रैकेट ओ कॉमा आर। ठीक है, दिस इज द डिनोशन ऑफ सर्कल। सर्कल को लिखने का तरीका है। ठीक है, अब सी मतलब सर्कल, ओ मतलब केंद्र ओ, सेंटर ओ, और आर मतलब त्रिज्या आर। ठीक है ना, अब ये केंद्र है, ये ओ है, और इसकी रेडियस अगर मैं ले लूँ कहीं से भी तो ये आर है। तो ये सी ओ आर मतलब मैं इस सर्कल की बात कर रही हूँ। इसका नाम मैं अगर ओ डैश ले लूँ, रेडियस को आर डैश ले लूँ, तो इसका नाम हो जाएगा सी ओ डैश आर डैश। ठीक है, अब ये मैंने पेंसिल से बनाए हैं, हालांकि ज्योमेट्री तो बेटा पेंसिल से ही होती है, लेकिन मैं अक्सर पेन यूज़ इसलिए करती हूँ कि आपको दिखे, प्रोमिनेंट दिखता रहे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डबल कर दिया, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब आ गई जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो पहले मुझे एक कॉर्ड बनानी होगी, है ना, तो ये मैंने बना दी कॉर्ड। ठीक, अब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, छोटा सा रिवीजन कि ये क्या है बेटा, ये माइनर आर्क है, यानी कि लघु चाप। ये क्या है, ये मेजर आर्क है, दीर्घ चाप है ये, है ना। एक चीज मैंने आपको बताई थी, लिखते कैसे हैं, ऐसे दिख रहा है आपको, देखो एक सेकेंड, ऐसे ए बी के ऊपर कैप, है ना। और अगर मैंने कहा था अगर ए से बी पर अगर आप इधर से जा रहे हो, यहाँ पर x बना लो, ए एक्स बी, इधर y बना लो, ए वाई बी। समझ जाएंगे कौन सी लघु है कौन सी दीर्घ है, यानी कौन सी माइनर है कौन सी मेजर है। एक और तरीका भी है, अगर ए बी माइनर है तो बी ए मेजर होगी। इसके लिए आप यहाँ पर लिख दो माइनर और मेजर। अगर ए बी माइनर है तो बी ए मेजर हो गई, ए से बी ऐसे गए, बी से ए ऐसे आए। तो ये दो तीन तरीके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि ये कॉर्ड आ गई, कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है या कहीं पर भी एंगल बना रही है। चलो पहले सेंटर पे बनाते हैं। तो कॉर्ड एंगल कैसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी। देखो कॉर्ड के जो दो एंड पॉइंट्स है ना, ए और बी, इनको आप सेंटर से ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट ए है कॉर्ड, ये रही ए बी, जीवा जीवा जीवा, समझ गए, ये जीवा है, कॉर्ड है। ए बी का एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट बी है। ए और बी दोनों को ओ से जोड़ दिया, तो ये जो कोण आया ना, ये वाला, ये कोण हो गया जिसके बारे में बात हो रही है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, एक जीवा द्वारा अंतरित कोण। इस जीवा ने ये कोण बनाया, कैसे बनाया, इसके अंत बिंदुओं को जोड़ दिया, ये कोण बन गया। हाँ, अब ये वाली जीवा, ये जो दीर्घ चाप है ना, मेजर आर्क पे एंगल बनाए, समझो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, है ना, और अब मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं। बच्चों आप कहोगे देखो मैम हाथ से नहीं करती हैं, स्केल से करती हैं, उससे क्या होता है, अच्छा लगता है, एक्यूरेसी आती है। और बोर्ड पर पढ़ाने की तो खूब आदत है, इसकी आदत इतनी है नहीं मुझे, तो मुझे ऐसे करना पड़ता है। तो अब ये वाला एंगल कहाँ है, ये एंगल है आपका मेजर आर्क में। तो कहाँ से बना, इस कॉर्ड ने बनाया। तो इस कॉर्ड के द्वारा, मैं पहले पूरा हिंदी में बोलती हूँ, इस जीवा के द्वारा दीर्घ चाप में अंतरित कोण का नाम है ए सी बी। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी इन द मेजर आर्क में कॉर्ड द्वारा बनने वाला कोण, ये रहा ए सी बी। अब यही कॉर्ड अगर माइनर आर्क में बनाए, देखो माइनर आर्क आ गई ना, ये देखो ये रही माइनर आर्क, है ना, ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया।
तो ये वाला एंगल कौन सा है? ये एंगल इसी कॉर्ड ने बनाया, लेकिन कहाँ बनाया? माइनर आर्क में। तो इस कॉर्ड ने कहाँ कहाँ बनाए? एक तो सेंटर पे, एक मेजर आर्क पे, एक माइनर आर्क पे। क्लियर? अब ऐसे कोर्स में नहीं है, लेकिन वैसे ही सीख लो कि जो मेजर आर्क होती है ना, उसमें बनने वाला एंगल एक्यूट होता है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। और जो माइनर आर्क में बनता है वो मेजर, वो एक्यूट, ऑप्ट्यूज होता है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिक कोण। ये न्यून कोण होता है हमेशा, और ये अधिक कोण होता है। गॉट इट? आखिरी चीज, और उसके बाद मैं डायरेक्ट वहां पर आऊंगी जो मुझे अब बताना है। आखिरी चीज है कि दो सर्कल्स सर्वांगसम कब होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है बेटा? एक चीज दूसरी चीज को कवर करती है। अब मेरे हाथ है ना, ये मेरे हाथ कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मैं ऐसे रखूं तो, ठीक है, अगर मैं ऐसे रखूं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मुझे ऐसे रखने से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट ऐसे रखने से है। तो कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं? जब एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से कवर करती है। ठीक है? अब ये दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इन दोनों की रेडियस इक्वल होगी। बस, क्योंकि सर्कल है ही क्या? सिर्फ रेडियस। रेडियस से पूरा सर्कल अपना बन जाता है, सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, रेडियस पता होनी चाहिए। तो जब दो सर्कल्स की रेडियस सेम होती है ना, तो वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम कहलाते हैं। ये दोनों कैसे? देखो मैंने सेम बनाए। अभी ये तो मैंने आपको बना के ही दिखाया था, ये देखिए बनाया था ना। ये भी मैंने ऐसे ही बनाया, बिल्कुल सेम रेडियस से, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आते हैं थ्योरम 10.1, प्रमेय 10.1। पहले हिंदी में। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो क्वेश्चन तो बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब इक्वल कॉर्ड बनाना एक टास्क है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये समझो, एक ये आर्क मैंने बना दी, 2 सेंटीमीटर की बनाने की कोशिश की है, और एक मैंने ये बना दी, ये भी मैं 2 सेंटीमीटर की बनाने की कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन कुछ इम्पॉसिबल। चलो ठीक है बेटा, आप मान लेना, गणित तो आधा मानने से ही चलता है ना, आपको मालूम है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2, चलिए छोड़िए, ये इक्वल है, मान लीजिए ये इक्वल है। ठीक है, तो ये सेंटर है। अब ये वाली कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन किया ऐसे, इस कॉर्ड ने कुछ एंगल बना दिया सेंटर पे, है ना, और फिर इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया हमने सेंटर से, तो इसने भी कुछ एंगल बना दिया सेंटर पे। अब थ्योरम ये बोलती है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गई, थ्योरम समझ में आ गई। ये O हो गया सेंटर, एक कॉर्ड का नाम है AB, एक कॉर्ड का नाम है CD। उनका कहना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब AB एंड CD आर इक्वल, दिया हुआ इक्वल है, तो ये एंगल जो बनाएंगे वो भी इक्वल होगा। ये क्वेश्चन है। तो क्या करो बेटा, एक ले लो ट्राइंगल AOB, एक ले लो ट्राइंगल COD, 2 ट्राइंगल ले लो। हाँ, AO BO CO DO सब बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि सब रेडियस है कि नहीं, चारों रेडियस हो गई ना, 1 2 3 4 सब रेडियस। और फिर ये तो इन्होंने दे रखी है इक्वल, तो कौन सी लग गई? S S S S है ना। S से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CPCT से उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हो गया प्रूफ। कितना सिंपल था कि जब दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल ड्रॉ करती हैं, सबटेंड, ड्रॉ नहीं सबटेंड करती हैं। ठीक है, थ्योरम 10.2 बस उसकी उल्टी है। क्या? यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। इसका उल्टा है कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। अब क्या होगा, ये 1 2 3 4 ये तो इक्वल है ही, ये एंगल भी इक्वल दे दिया, है ना। तो SAS, पहले SS S लगी थी, अब कौन सी लग गई?
एस ए एस, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। तो CPCT द्वारा AB इज इक्वल टू BC। हो गया प्रूव, हो गया ना। अगर इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर सेंटर पर एंगल इक्वल बनाएंगी तो इसका मतलब खुद भी इक्वल होंगी। अब हम एक्सरसाइज 10.2 बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of the congruent circles subtend equal angles at the center. अभी क्या है? दो सर्कल लेने हैं और वो दो सर्कल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। और उन दोनों सर्कल में क्या करना है? एक एक इक्वल कॉर्ड बनानी है। और अब आपको बताना है कि वो जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी ना, वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करेंगी। सेकेंड क्वेश्चन इसका उल्टा। Prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at the centers, then the chords are equal. अभी जो बेटा हमने दो थ्योरम्स की ना, ये वही हैं। उसमें एक ही सर्कल में दो कॉर्ड्स थी, इसमें जो दो सर्कल्स लिए गए वो ले लिए गए सर्वांगसम। ये रहे। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे बताने लायक है ही नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। चलो मैंने बता देती हूँ। ये रहे बेटे दो सर्कल्स। एक मिनट इसको ऐसे रखती हूँ, अब दिखेगा। हाँ, जस्ट अ मिनट। ये दो सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि इनकी रेडियस इक्वल हमने बनाई है। अब मैं इनको ऐसे ज्वाइन करती हूँ सेंटर से। ये लीजिए, ज्वाइन कर दिया। अब उनका कहना है कि अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है ना तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब इनका नाम रख दूँ ओ डैश। भैया सेंटर तो अलग लेना ही पड़ेगा, रेडियस बेशक एक जैसी ले लो, सेंटर तो अलग लेना पड़ेगा। इसका नाम रख दिया मैंने AB और इसका रख दिया CD। रेडियस दोनों की इक्वल, क्योंकि ये कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, सिंपल। देखो, AO OB CO OD चारों इक्वल। क्यों इक्वल? RR AB इज इक्वल टू CD गिवन है। कौन सी अप्लाई हो गई? SSS सर्वांग समता प्रमेय द्वारा या रूल नियम द्वारा ये दोनों, ये ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CPCT द्वारा उनके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो AOB इज इक्वल टू CO-D। अब लिखना कैसे है? गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इनके नाम मैंने आपको सिखा दिए ना कैसे लिखते हैं, COR एंड CO-R। दिया है दो सर्वांगसम वृत्त COR तथा CO-R। और एक चीज और दी है, क्या दी है? कि AB इज इक्वल टू CD। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू प्रूव, सिद्ध करना है कि कोण AOB इक्वल होगा कोण CO-D। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? AOB और CO-D। इसमें क्या होगा? ये चारों इक्वल होंगी, चारों R होंगी। फिर ये दोनों इक्वल गिवन है। SSS क्या लग गया? कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO-D। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में भी लिख लेना, सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको इसका कन्वर्स करना है। ये रहा इसका कन्वर्स। जो हमने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था ना, वो इसका कन्वर्स था, विपरीत था। अभी क्या है बेटा? फिर से दो सर्कल्स हैं और इन दोनों में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। इस बार एंगल इक्वल है, इन कॉर्ड्स के द्वारा बनने वाला एंगल इक्वल है। तो O डैश ABCD। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल है। अब आपको बताना है कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो शुरू कर दूं? मेरे से पहले आप कर लो। देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, इक्वल, चारों आ रहा है ना, सारे सब तो आ रहे हैं क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज है, तभी होंगे ना जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। अच्छा, ये एंगल इक्वल दे रखा है उन्होंने, इसमें हमारा कुछ उन्होंने दे रखा है ना। SAS 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 अप्लाई हो गया।
ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम। तो CPCT से AB इज इक्वल टू CD आ गया। गिवन 2 सर्कल्स, 2 वृत्त और ये एंगल इक्वल, ये गिवन है। सिद्ध करना है कि साइड्स इक्वल होंगी, सॉरी कॉर्ड्स इक्वल होंगी। प्रूफ में 2 त्रिभुज लिए, इसमें चारों ये इक्वल, क्योंकि R ये एंगल इक्वल, यहाँ लिख देंगे हम गिवन है ना, और हिंदी में लिख देंगे दिया है। गॉट इट। अब बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, SAS सर्वांग समता नियम नहीं है, सॉरी, ये अभिग्रहित है, आप जानते हैं अभिग्रहित, ठीक है, ये यहाँ आएगा अभिग्रहित द्वारा। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। CPCT से AB इज इक्वल टू CD, यही सिद्ध करना था, है ना। तो इतनी छोटी सी स्वीट सी एक्सरसाइज थी 10.2, वो अभी कंप्लीट होती है। अब न्यू एक्सरसाइज हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप भी जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।